सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि आवचेन की टीम ने एक प्लान बनाया जिससे वो डीमंस का शिकार करके मोल्टन कोर को हासिल करने लगे थे। उन्होंने आसानी से 500 मोल्टन कोर इकट्ठा कर लिए थे जिससे उनका टाइटल लेवल डीमन हंटिंग टीम मिशन पूरा हो गया था। पर आवचेन डीमन का प्लान बर्बाद करना चाहता था। उसने जब उन मोल्टन कोर और इन्फेर्नो हार्ट को ले जाते हुए डीमंस का पीछा किया तो डीमन बेस पर पहुंच गए थे। वहां प्राचीन अवशेष मौजूद थे, इसीलिए नीचे एक सील लगी हुई थी। डीमन उन मोल्टन कोर और इन्फर्नो जानवरों के हार्ट की मदद से रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे ताकि उस सील को खोलकर ट्रेजर को हासिल कर सके। हाउचेन सभी डीमन को मारने लगा, पर 40 पिलर का डीमन गॉड शेकोस वहां गया था जिसने अपने सेंड स्ट्रोम में उन सभी को फंसा लिया। शेकोस के पास 9 लेवल में होने की वजह से डोमेन मौजूद था जिससे वो उसका विरोध नहीं कर पा रहे थे। फिर अब हम देखते हैं कि नीचे मौजूद एशियन रिलीक की सील भी खुलने लगती है और एशियन ट्रेजर का गार्डियन बिस्ट बाहर आने लगता है जिसकी पावर भी 9 लेवल पर थी और उसकी डरावनी आवाजों से ही वो पूरी जगह गूंज उठी थी। वो बिस्ट रोर करके उस सिंड्रोम पर अटैक करने लगता है जिससे हाउचेन और उसके साथी फंसे हुए थे। लिन बोलता है कि क्या हमें एक समय पर ही 2 9 लेवल के बिस्ट और डीमन का सामना करने वाले हैं। हाउचेन बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि ये दोनों एक ही साइड है। ये एशियन ट्रेजर का गार्डियन निश्चित रूप से इस डीमन का विरोध करेगा, इसीलिए हमें अलग हो जाना चाहिए और इन दोनों के बीच में से दूर हटना होगा जिससे ये दोनों आपस में टकराएंगे और हम इस डीमन गॉड शेकोस का खात्मा कर सकेंगे। शेकोस ये सुन लेता है। वो बोलता है कि तुम चूहे मेरे जाल में फंसे हुए हो, फिर भी मुझे निशाना बनाना चाहते हो, पर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। उल्टा मैं तुम्हें इस बिस्ट के पास मरने के लिए छोड़ दूंगा जिससे मेरे लिए उस ट्रेजर को हासिल करना काफी आसान हो जाएगा। और वो सेंड स्ट्रॉम में उन सभी को अलग करके उस गार्डियन बिस्ट की तरफ फेंकने लगता है। वो सभी उस सेंड स्ट्रॉम का विरोध नहीं कर पा रहे होते। चेनिंग और बाकी सभी परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें काफी डर लग रहा होता है जैसे उनकी मौत सामने खड़ी हो, पर वो गार्डियन बिस्ट उनके ऊपर अटैक नहीं कर रहा था। इसीलिए शेकोस नीचे मौजूद सील को खोल देता है जिससे वो उस गार्डियन बिस्ट के साथ हाउचेन और बाकी सभी साथियों को नीचे भेज देता है और ऊपर के दरवाजों को बंद कर लेता है। वो बोलता है कि मैं उस वक्त तक इंतजार करूंगा जब तक कि तुम सभी उस गार्डियन बिस्ट से फाइट करते हुए मारे ना जाओ। इससे वो बिस्ट कमजोर होगा और उसे मारने में मुझे काफी मदद मिलेगी। इससे तुम सभी मेरे लिए एक बेहतर चारे के रूप में काम आ पाओगे। और अब वो सभी उस पोर्टल की वजह से एक अलग ही रियल्म में आ चुके थे क्योंकि उस सील के नीचे ही पोर्टल मौजूद था। चेनिंग को सेंड स्ट्रॉम में इतने वक्त रहने की वजह से काफी चक्कर आ रहे थे। वो बोलती है कि आखिर हम कहाँ गए। वहाँ चारों तरफ मेग्मा मौजूद था। दरअसल ये जगह एशियन रून्स यानी प्राचीन खंडरों का लावा लैंड था। हान यू ने इस जगह के बारे में पौराणिक कथाओं में पढ़ा था। वो अपने साथियों को बताता है कि यह जगह पुराने प्राचीन खंडरों में से एक होनी चाहिए। हाउचेन बोलता है कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि वो 9 लेवल का बिस्ट जरूर इस जगह का गार्डियन होना चाहिए। तभी वो पूरी जगह हिलने लगती है और वो गार्डियन अब बाहर निकल आता है जो इतना ज्यादा विशालकाय था कि पूरी जगह उसके चलने से ही कांप रही थी और वो तेजी से रोर करके उन्हें डराने लगता है। उस गार्डियन बिस्ट को लग रहा था कि आवचेन और उसके साथी यहाँ प्राचीन खजाने की तलाश में आए हैं, इसीलिए वो तेजी से अटैक करता है जिससे जमीन में मौजूद मेग्मा बाहर आने लगता है। सभी बचकर वहाँ से भागने लगते हैं। लिन कहता है कि हमने इस बिस्ट के साथ कुछ भी नहीं किया, फिर भी ये हम पर अटैक क्यों करने लग गया। हाउचेन कहता है कि उस डीमन गॉड ने हमें यहाँ बंद कर दिया ताकि हम इस बिस्ट के साथ लड़ते हुए मारे जाए और ये बिस्ट भी घायल हो जाए और वो इस बात का फायदा उठाकर यहाँ मौजूद खजाने को हासिल कर पाए। जियांग वांग भी उन अटैक से बचते हुए दूर हो रहे थे। वांग कहती है कि उस डीमन की हिम्मत कैसे हुई हमें प्यादों के रूप में इस्तेमाल करने की। हाउचेन कहता है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, यह बिस्ट हम पर अटैक कर रहा है, इसीलिए हमें इसके साथ फाइट करनी होगी। हमें पहले इसे हराना होगा जिससे हम यहाँ मौजूद ट्रेजर को भी प्राप्त करके उस डीमन गॉड का खात्मा कर पाएंगे। और वो हान्यू और लिन से कहता है कि तुम हमें इस गार्डियन बिस्ट के हमलों से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करना और हम इस बिस्ट पर अटैक करेंगे। और वो जियांग और वांग तुम्हें एक साथ इस पर अटैक करना होगा। और अब वो भी अपने लाइट एंड रेन ड्रैगन को एक्टिवेट करके उस गार्डियन बिस्ट पर पावरफुल अटैक करता है, पर इससे उसे कुछ नहीं हुआ था और वो आवचेन को एक पंच मारता है जिससे आवचेन काफी दूर चला जाता है, पर उसने खुद को शील्ड से बचा लिया था। शेनिन भी अब उस बिस्ट पर अटैक करने के लिए
अपने रीइंकार्नेशन पावर को एक्टिवेट कर लेती है और वो 6 रीइंकार्नेशन के सेकंड फॉर्म से उस पर अटैक करती है, जिससे समसारा ब्लेड से ऊपर एक बहुत ही फियर्स अटैक होता है। गार्डियन बिस्ट 9 लेवल पर था, जिससे वो अपने हाथ से ही उस अटैक को रोक रहा था और उसे नष्ट कर देता है। वो शेनिन को मारने के लिए उसकी तरफ एक फायर बॉल को भी फेंक देता है, पर लिन क्यूब की मदद से उस फायर बॉल को नष्ट कर देता है और बोलता है कि डिप्टी लीडर मेरे होते हुए आपको कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। अब वांग और जियांग तेजी से एक साथ उस बिस्ट पर अटैक करते हैं, पर वो अपने ओरा के साथ ही उसे दूर फेंक देता है। माइडू भी उस पर अटैक करने जाता है, पर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे, इसीलिए अब हाओचेन और शेनिन एक साथ मिलकर उस बिस्ट गार्डियन की बॉडी के ऊपर पहुंच जाते हैं और उस पर काफी पावरफुल अटैक करने लगते हैं, जिससे वो उसे चोट पहुंचा रहे थे, पर ये चोटें इतनी गंभीर नहीं थी कि उसे कमजोर कर पाए। वो बोलता है कि मैं तुम इंसानों को आज मार डालूंगा और वो माइडू को पकड़कर पीटने लगता है। हाओचेन अपने साथियों से बोलता है कि हमें एक साथ इस पर अटैक करना होगा। वांग अपनी ब्लड सो मुंह से उस पर अटैक करने लगती है। यह अटैक काफी पावरफुल एनर्जी से भरा हुआ था, जिससे उस बिस्ट पर पावरफुल अटैक हुआ था, लेकिन अभी भी उसकी पूरी पावर खत्म नहीं हुई थी और वो एक बहुत ही जायंट फायर बॉल को क्रिएट कर लेता है, जिसे वो हाओचेन के साथियों की तरफ फेंक देता है। हाओचेन असुरा स्लेश से उस फायर बॉल को नष्ट कर देता है। इसकी एनर्जी वेव इतनी ज्यादा थी कि वो गार्डियन बिस्ट भी दूर खिसक गया था और उसकी पावर भी कमजोर हो रही थी। शेनिन कहती है कि गार्डियन बिस्ट अचानक शांत कैसे हो गया। तभी वहाँ पीछे मौजूद चट्टान टूट जाती है और वो ट्रेजर दिखाई देता है। लेन उसे देख लेता है और बोलता है कि क्या है गार्डियन बिस्ट उस स्टोन की वजह से शांत हुआ है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि वो एक अर्थ कोर वेन स्टोन था। लेन उसे देखकर काफी खुश होता है और बोलता है कि यह एक लेजेंडरी फायर एट्रीब्यूट वाला गोल्ड स्टोन है और इसमें एक मोल्टन कोर से लगभग 100 गुना ज्यादा एनर्जी मौजूद होती है और ये पूरे कॉन्टिनेंट में एक टॉप टियर का रिफाइनिंग मटेरियल है। अगर हम इसका छोटा सा भी टुकड़ा हासिल कर सके तो यह हमारे लिए असेसमेंट टास्क को भी पूरी तरीके से पार करने के लिए पर्याप्त होगा। बाकी सभी भी उसे देखकर खुश हो रहे थे। गार्डियन बिस्ट ये देखकर काफी गुस्सा होने लगता है। उसकी बॉडी फायर में बर्न होने लगती है। वो बोलता है कि मेरा ये अर्थ कोर वेन मुझसे कोई भी छीन नहीं सकता और वो उन सभी पर पावरफुल अटैक करता है। हाओचेन कहता है कि यह हम पर कब से इस अर्थ कोर को प्रोटेक्ट करने के लिए अटैक कर रहा था। वो सभी उसके अटैक से बचकर भागने लगते हैं और अब वहाँ मौजूद ज्वालामुखी भी फूटने लगा था, क्योंकि यह गार्डियन बिस्ट अपने डोमेन का इस्तेमाल करने वाला होता है, जिससे हाओचेन और उसके सभी साथी काफी परेशान थे और वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे और वो अपनी तेज स्पाइक क्रिस्टल टेक्निक से उन पर अटैक करने लगता है। हाओचेन अपने साथियों के साथ लगातार आगे बढ़ रहा था और वो उन क्रिस्टल डोमेन की चपेट में आने वाला था, पर उन सभी के अंदर इन्फेर्नो जानवरों की सोल एनर्जी मौजूद थी, जिसे देखकर वो गार्डियन बिस्ट हैरान हो जाता है और वो अपने डोमेन को बंद कर लेता है। हाओचेन और उसके सभी साथी उन इन्फेर्नो जानवरों की एनर्जी से घिरे हुए थे। गार्डियन बिस्ट हैरानी से कहता है कि तुम सभी को इन्फेर्नो बिस्ट की ब्लेसिंग प्राप्त है। वो सभी भी उस एनर्जी को देखकर हैरान थे। हान्यू बोलता है कि इन्फेर्नो बिस्ट की ब्लेसिंग्स हमें उस वक्त मिली थी जब हमने डीमन के द्वारा मारे गए सभी इन्फेर्नो जानवरों की आत्मा को शांति दी और ये सब चेनिंग ने किया था, जिससे सभी बिस्ट से निकलने वाली प्योर एनर्जी हमारी बॉडी में समाहित हो गई। गार्डियन बिस्ट कहता है कि वो इन्फेर्नो बिस्ट मेरे ही कबीले के वंशज है और मैंने सुना था कि कोई उन्हें बहुत ही क्रूरता से मार रहा है और उनके दिलों को निकाल रहा है। पहले मुझे लग रहा था कि इन सभी के पीछे तुम्हारा हाथ होगा, क्योंकि तुम ही जबरदस्ती यहाँ एशियन खंडरों को तोड़कर घुस आए। लिन कहता है कि हम अच्छे इंसान हैं, हम कभी भी किसी बिस्ट को नहीं मारते और बाहर जो इन्फेर्नो जानवर मरे पड़े हुए थे उन्हें हमने नहीं मारा। चेनिंग भी कहती है कि यह सब उन कमीने डीमंस का काम है और डीमन गॉड ने हमें धोखे से यहाँ भेज दिया ताकि हम आपस में लड़कर मारे जाएं। जियांग कहता है कि तुमने हमें गलत समझा और कब से हमें इसीलिए चोट पहुंचाई क्योंकि तुम हमें हत्यारे समझ रहे थे। अब हम बाहर उस सील का सीन देखते हैं। गार्डियन बिस्ट और हाओचेन के साथियों की फाइट बंद होने की वजह से वो जगह शांत हो गई थी। शेको सोचता है कि इन मामूली चूहे और उस गार्डियन बिस्ट के बीच काफी इंटेंस फाइट हुई। मैंने सोचा नहीं था कि वो छोटे चूहे जो सिर्फ 8वें और 7वें लेवल पर थे वो इतनी देर तक उस 9th लेवल के बिस्ट का सामना कर पाएंगे, पर अब वो सभी बिस्ट मारे गए होंगे और वो वहाँ मौजूद सील को ओपन करने के लिए फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और बोलता है कि अब उस बिस्ट का शिकार करके
उस अर्थ कोर को हासिल करने का वक्त आ चुका है और वो तेजी से नीचे उस लावा रियल्म में आ जाता है। वो तेजी से अपने ओरा को फैलाता है। हाओ चेन और उसके साथियों को पहले ही पता चल गया था कि वो डीमन गॉड अंदर आने वाला है, इसीलिए वो प्लान बनाकर पहले से ही छिप गए थे ताकि वो उस पर एक साथ अटैक कर पाए। और अब शेकोस को लग रहा था कि हाओ चेन और उसके साथी मारे गए। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।